मंत्र किसे कहते हैं? तो इसके लिए ऋषियों ने कहा मननात् त्रायते मंत्र, जिसका मनन करने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सके वो मंत्र है। जिसका मनन आपकी रक्षा कर सके वो मंत्र है। इसीलिए जो शब्द आप किताब में पढ़ते हैं वो मंत्र नहीं होता, और वही शब्द कोई गुरु दे दे तो वो मंत्र होता। तो आप जानते हैं राम राम तो कबीर भी जानते थे, लेकिन जब तक सदगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य के मुख से राम शब्द नहीं सुना तब तक वो राम राम मंत्र नहीं बना। और कबीर जब गए कहा हमें मंत्र दे दो, तो रामानंदाचार्य ने कहा कि नहीं भाई हम मंत्र नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो बच्चे थे वो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो समझे कि ये जुलाहा है इसलिए मंत्र में दो। ऐसी बात नहीं। रामानंद के यहाँ तो सारा दरबार खुला होता था। रामानंद की घोषणा थी जाति पांच पूछे ना कोई, हरिका भजे सुहरिका, उनकी घोषणा। हमारे अपने परंपरा में यानी सनातन धर्म की परंपरा में केवल एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने जाति पाति का बंधन तोड़ करके सभी मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को परमात्मा की भक्ति का अधिकारी घोषित किया। और सभी को उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया, दीक्षा ही नहीं दी, हर एक वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने सिद्ध बना करके बताया। और उन्हीं की परंपरा में नारियों को भी दीक्षा देने का अधिकार मिला। उससे पहले के तो आचार्यों ने घोषणा कर दिया था कि स्त्री शूद्रो न धीयता, स्त्री और शूद्र के लिए तो मंत्र है ही नहीं, ऐसी घोषणा कर दिया। और ये कब से हुई? वेद काल से ना, वेद काल से बहुत बाद में, पता नहीं कब से भारत के दुर्भाग्य में ये शब्द गढ़ा गया। इतिहास मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं किस काल में गढ़ा गया। कि भारत का दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन ये वाक्य गढ़ा गया, कि वेद में नहीं कहीं। हाँ? पहले हम अध्ययन करते थे तो उसमें आचार्य लोग पढ़ाया करते थे वेद में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने वेद को एक एक शब्द छोड़े, हमें कहीं नहीं मिला। फिर मिला कहाँ है जानते हो? ये सूत्र ग्रंथ। और सूत्र ग्रंथ तो बहुत बाद, महाभारत काल के बाद, बहुत बाद में लिखे गए। और वहां ये किसी ने लिख करके एक शब्द रखा और ये स्वार्थी लोगों के लिए परम प्रमाण बन गया। और इसने देश का सर्वनाश, किस हिंदू समाज का ही सर्वनाश कर दिया। क्योंकि किसी भी वर्ग में, जैसे याद रखो एक वर्ग है तो उसमें यदि 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों में तो क्रमशः आज उतनी संख्या होती जरा से कम बेसी होती है। कभी 110 किसी में स्त्रियां हो गई तो 90 पुरुष हो गए, कहीं 100 यानी 90 पुरुष हो गए, 10 स्त्रियां हो गई, कहीं 5 कम 1 2 ऐसी चलता है। लेकिन ये तो है ना, आधा समाज नारी का है। अब यदि ज्ञान के अधिकार में आपने कहा कि नारी तो ज्ञान का पात्र ही नहीं, तो आधा तो काट दिए ना। तो 100 में चले गए 50, अब रह गए हजरत 50। अब 50 में आपने कहा कि भाई इसमें तो एक वर्ग ही ज्ञान का पात्र है। द्विज शब्द का अर्थ होता था द्विजन्म, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों गिने जाते थे। तीनों को द्विज कहा जाता है। लेकिन बाद में द्विज शब्द का अर्थ लग गया ब्राह्मण। अब उसमें कौन निकल गया? क्षत्रिय निकल गए, वैश्य निकल गए, शूद्र निकल गए, तो तीनों निकाल दिए। हमारे एक शिष्य हैं क्षमा, यहाँ पले रहे मेरे साथ, सन्यासी लोग, जम्मू के रहने वाले हैं, राजपूत हैं।
तो पहले वो राजपूत है और वहाँ बॉर्डर के रहने वाले हैं, तो जवानी में वो मिलिट्री में भर्ती हो गए। तो मिलिट्री में रहे, मिलिट्री में ही उनको 5-7 वर्ष मिलिट्री में रहे, तो वहीं से उनको भक्ति का संस्कार जगा। भक्ति का क्या, ज्ञान। तो वो मिलिट्री से रिजाइन दे दिया और निश्चय किया कि मैं पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा क्या, संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ने के लिए वो जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, वहां पर महाराजा हरि सिंह द्वारा चलाया हुआ संस्कृत महाविद्यालय है। अब वहां गए तो उन्होंने कहा कि आप दाखिल करो। तो उन्होंने पूछा कौन हो? कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ राज। कहा तुम्हें तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं। क्या कहा? कहा तुम्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं, संस्कृत तो ब्राह्मणों की भाषा है, तुम क्या करोगे पढ़कर? राजपूतों और कुछ पढ़ो तुम। उन्होंने कहा भाई संस्कृत नहीं पढ़ना हमें। कहा तुम्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल सकता। बड़ा दुख हुआ उसे। अब उसको ये लगा कि ये विद्यालय तो छत्री चलाता है और हमें पढ़ने का अधिकार है। वो पहुंच गया करण सिंह के यहाँ। करण सिंह उस विद्यालय के लिए सर्वे सर्वा है, रघुनाथ मंदिर है, सारा उन्हीं का ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट जो है। करण सिंह के यहाँ गया तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा क्या बात है भाई? उसने सारी कहानी सुना दी कि मैं गया था और मुझे संस्कृत पढ़ने की चाह है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी मिलिट्री की और मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। और हम गए तो हमें तो आचार्य ने अस्वीकार कर दिया कि तुम तो क्षत्रिय हो, संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते, ये तो ब्राह्मणों की विद्या है। उन्होंने कहा किसने? अच्छा ये जो है करण सिंह है, स्वयं संस्कृत का अच्छा पंडित है। कहा किसने कहा? कहा आचार्य ने। वो तुरंत बुलवाया आचार्य। जब वो आया तो बिगड़ गया। अरे कहा मूर्ख, हमारी दी हुई रोटी खाते हो और हमारे ही भाई को तुम कहते हो कि तुम संस्कृत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। बहुत बुरी तरह से उसे कहा। अब वो कांपने लगा, ताकि आज हम तुम्हें यहां से निकालते हैं। अब वो मिन्नतें करे, नहीं ऐसी गलती नहीं होगी अन्नदाता। अरे अन्नदाता अब होश आई तेरे को? वो कहता मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा विद्यालय है। तुम ये बताओ कि किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय संस्कृत नहीं पढ़ सकता? कहां लिखा? संस्कृत का अधिकार तो शूद्र को भी है। व्यास देव ने जब महाभारत लिखी, पंचम वेद उसका नाम रखा, पंचम वेद, तो उन्होंने यही तो कहा उसमें कि भाई कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनको वेद का अधिकार नहीं है, तो हम वेद की सारी बातों को ये पंचम वेद लिख करके बता रहे हैं कि इसमें सबका अधिकार है। एक जगह हम प्रार्थना जैसे करते हैं, गायत्री प्रार्थना, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, एक बैठे हुए तो स्वामी जी बिगड़े मेरे ऊपर। आप ये प्रार्थना सामूहिक क्यों करते हो? क्यों भाई, क्या बात है? आपको पता नहीं ये वेद मंत्र है? कहा है पता है। कहा ये क्यों करता? उनका मैं वेद की प्रार्थना नहीं करता। कहा फिर कौन सा करते हो? हम कहा देवी भागवत आपने पढ़ा है? देवी भागवत में गायत्री मंत्र है? बोले हाँ है। हम कहा मैं देवी भागवत वाली गायत्री मंत्र बोलता हूँ। हम कहा पुराण तो सबके लिए है। बोले पुराण तो सबके लिए। हम कहा मैं पुराण वाली गायत्री बोलता हूँ। अब क्या कहते हो? अब कौन उनसे मत्था मारा? अरसद की बात है, हम यहाँ से चले गए, यही थे उन दिनों। यहाँ से गए हम उज्जैन के कुंभ। तो उज्जैन के कुंभ में गए तो वहां पर शंकराचार्य जी आए हुए थे, करपात्री जी का कैंप लगा हुआ था। मैं भी घूमता हुआ वहां पहुंच गया। तो वहां पर उन दिनों जगत गुरु शंकराचार्य गद्दी पर बैठे हुए थे, कृष्ण बोधा से। मैं ऐसे बैठा हुआ था और विद्वान बैठे हुए थे। एक माँ प्रणाम किया उनको, बैठ गई। तो उन्होंने कहा क्या बात है माँ? उसने कहा स्वामी जी मुझे कुछ पूछना। कहा बोल, क्या पूछे? उसने कहा स्वामी जी गायत्री मंत्र कैसे जपना चाहिए? इतना सुनना तक जैसे किसी ने उनको डंडा मार दिया और बिगड़ गए। तुमको किसने कहा गायत्री मंत्र जपना चाहिए? इतने जोर से बोले कि वो बेचारी कांपने लगी। एक तो जगत गुरु की सोने वाली कुर्सी और उस पर बैठा हुआ आदमी इतने जोर से बोले तो कांपेगा, तो कांपने लगी। अरे तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया सनातन धर्म का, स्त्री और गायत्री मंत्र।
और बेचारी उसके तो आंसू आने लगे। महाराज क्षमा करें, गलती हो गई मेरे से। अब उनका और वो बोलने शुरू कर दिए। तो मैंने उसे कहा माँ इधर आ मेरे पास, इधर आ। तो बेचारी उठी धीरे से मेरे पास आ गई। क्या बात है? कहने लगी स्वामी जी मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं कही, लेकिन ये देखो कितने गुस्से हो गए। हम कहा ये गुस्से हो गए, इनको गुस्से होने दे, गायत्री मंत्र जपती है? बोले हाँ महाराज। हम कहा बड़ी प्यार से जपा कर, गायत्री माँ है और माँ की सेवा करने के लिए पुत्र का उतना अधिकार नहीं होता जितना कि पुत्री का होता है। तू तो गायत्री की पुत्री है, तो बड़े प्यार से श्रद्धा से जैसे माँ की सेवा करते हैं ना, ऐसे तो आंख बंद करके माँ का ध्यान करते हुए गायत्री का जप किया। अब वो मेरी तरफ घूम गए, ये आप क्या कर रहे हैं? हम कहा मैं इसको सही रास्ता बता रहा हूं। गायत्री मंत्र स्त्री जपेगी, और हम कहा गायत्री स्त्री है तो मंत्र उसका पुरुष जपेगा। और कहा ये किसने आपको रोका? तो तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो मेरे से? हम कहा वो कुर्सी से नीचे उतरो। तो कुर्सी को हम नमस्कार करते हैं तो ये न समझ लेना कि हमें आपको नमस्कार करते हैं। आप ऐसे तो हजारों इस कुर्सी पर बैठे हो, विदा हो। तो कुर्सी को हम आकर के दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य की कुर्सी है। शास्त्रार्थ तब मैं कर सकता हूँ जो उससे आप नीचे उतर जाए, वहां बैठ जाए। तो उस गद्दी पर बैठे रहेंगे तब तो आपको नमस्कार ही करेंगे, आज शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, हमारी मर्यादा के खिलाफ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस सत्य है। आप ऐसे महात्माओं ने सनातन धर्म को नाश किया, का यदि हम नाश करते हैं तो आप बचा नहीं सकते। नाश तो आप लोगों ने किया। ये जो भेद पैदा किया, ये ज्ञान का अधिकार जो आपने विभाजित किया, इसने नाश किया है देश का, इसने समाज का नाश किया है, इसने करोड़ों मुसलमान बनाए हैं। हमारे साथी 2-4 थे, उन्होंने कहा जाने दो स्वामी जी क्यों शास्त्रार्थ में पढ़ते हैं। उनका शास्त्रार्थ क्या करना, देखो बेचारी बूढ़ी माँ आई, उसने कौन अपराध कर दिया था? तो माँ को मैंने पलोसा, कहा माँ तू जा भजन कर कुछ नहीं होता तेरे से। ये वृत्ति है लोगों की, क्या कहा जाए। भगवान ने कहा कि भाई ये मंत्र जो है मेरा स्वरूप है, मंत्रो अहम। अब परमात्मा की उपासना का हर एक व्यक्ति अधिकारी है कि नहीं है? हर एक अधिकारी। लेकिन यहां तो ज्ञान से ही पत्ता काट दिया गया। अब आप सोचिए, जो मैं बता रहा था 100 में 50 तो इससे खत्म हो गए कि स्त्री है, इनको तो अधिकार ही नहीं है। और यदि बराबर के बांट दो तब 50 में 4 भाग और कर दो कि उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितने बचते हैं एक हिस्से में? 12, 12.5 समझ लो। अब जब 100 व्यक्ति में 12.5 व्यक्ति अधिकारी हुआ पढ़ने का, अब कितने बेकार हो गए? 81 व्यक्ति तो मूर्ख रहे क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं। और सारा हमारा धर्म ग्रंथ किसमें? संस्कृत में, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, कुछ भी कहो, दूसरी भाषा थी नहीं उन दिनों। और तुलसीदास जी से पहले किसी ने अपने धर्म शास्त्र को हिंदी में लिखने की कोशिश नहीं की। तुलसीदास जी भी आप लोग सुने होंगे ना, जब वो लिखते थे हिंदी में, वो संस्कृत में रामायण, वो भी संस्कृत में लिखना शुरू किए थे, तो दिन भर लिखते और रात में गायब हो जाती। तो भगवान शंकर ने उनको कहा कि मूर्ख, संस्कृत में पहले ही रामायण है, हमको तुम्हें हिंदी में लिखने के लिए कह रहे। तब तो उन्होंने सपने साँचो मोहि पर जो हर गौरी पसाव, तो फिर हो जो कहो यह भाषा बनी प्रभाव। तो गोस्वामी जी ने हिंदी में लिखा। पहले से कोई हिंदी में धर्म ग्रंथ नहीं लिखता था, क्योंकि हिंदी तो ग्राम्य भाषा है। और देववाणी को, देव धर्म तो दिव्य है, तो दिव्य धर्म को तो देववाणी में ही होना चाहिए। और देववाणी में जो कुछ कहा गया वो धर्म बन गया। अब आम जनता बेचारी क्या करे? और देववाणी पढ़ने का अधिकार नहीं उसको, क्या करे? इस प्रकार से भारत की मोर देन 80% जनता मूर्ख बना दी। और जो हम कहें वो धर्म है, बाकी तुम्हें क्या पता है। और जहां एकाधिकार होता है, मोनोपोली जानते हो, जहां हो जाए वहां क्या होता है? स्वार्थ तांडव करने लगता है।
तो जिसकी मोनोपोली थी वही पढ़ा होता। यदि 100 में 12 पढ़े लिखे हो तभी कल्याण हो जाए, सही पढ़े हो तो। लेकिन वहां 100 में 12 क्यों पढ़ते? 12 तो जन्मजात बन गए। हमें पता है, छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ ठाकुर आते थे, राजपूत थे हमारे गांव के बगल में। वो आते तो पांव छूते और देवता करते और पैसा जेब में से निकाल कर दक्षिणा थमा देते। बिना पढ़े बिना लिखे बड़े बड़े लोग आते, हमारे से बहुत बड़े बूढ़े, तो बच्चे थे छोटे छोटे, तभी पांव छूते और दक्षिणा दे देते। अब बिना पढ़े बिना लिखे बिना योग्यता हुए यदि लोग प्रणाम करें और दक्षिणा मिल रही, तो वैद्य ने बताया कि दांत कटा कर वैद्य ने बताया कि पढ़े, बिना पढ़े पंडित जी हम तो, हाँ अक्षर का बोध नहीं, लेकिन बिना पढ़े हम चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, हम भट्टाचार्य हैं, हम वो हैं, बिना पढ़े डिग्री मिली हुई है, बाप दादों से परदादों से चली आ रही है। इसने देश का सर्वनाश किया, क्योंकि जिस देश का विनाश करना हो उसको अज्ञानी बना दो, और जिस देश का विकास करना हो उसको शिक्षा दो। दुर्भाग्य रही कि जो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा आई वो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई, उसमें और बुरा कर दिया। ये मैं आप लोग बता रहा था कि हमारा पूरा का पूरा वैदिक साहित्य जो है वो मंत्रबद्ध है, और वो मंत्र जो है भगवान कहते हो तो मेरा स्वरूप है। जैसे भगवान की आराधना का सबको अधिकार है, इसी प्रकार से मंत्र के चिंतन का सबको अधिकार है, क्योंकि सब अपनी सुरक्षा चाहते हैं। मननाथ त्रायते इति मंत्र, और वो उसी परंपरा से, जैसे बताया गुरु परंपरा से वो प्राप्त हो। तो मैं आप लोगों को सुना रहा था कि जब कबीर गए मंत्र के लिए रामानंद के पास, देखा बच्चा छोटा सा 8 साल का, ये क्या मंत्र ले? उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्र नहीं मिलता। ठीक है, अब वो लगे रहे कि इनसे मंत्र तो लेना है। तो जब वो यहां काशी में रहते थे, वहां एक दिन रात में 4 बजे उठकर गंगा नहाने जाते थे। तो जब दूसरे दिन वो गंगा नहाने जाने लगे ना काशी में, अपने कुटिया से निकलकर, तो उसी रास्ते पर सीढ़ी के ऊपर वो जाकर के बच्चा 8 साल का सो गया। और जो उन्होंने खड़ाऊ पहन करके पांव रखा ऐसे, तो उसके ऊपर पड़ा। उनको क्या पता अंधेरे में क्या कोई सोया हुआ है। अब वो तो रोज जाते थे अनकॉन्शियसली, 4 बजे रात कौन होगा। तो जो पड़ा तो वो चीख पड़ा। जब चीख पड़ा तो उन्होंने स्वभावतः कहा, बच्चा राम 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 कहो। तो राम राम कहो, उठ करके हंसता हुआ चला गया। राम राम, वो राम राम मंत्र बन गया, उसका जपने लगा राम राम। जब थोड़े दिनों में उसकी प्रतिभा प्रकाशित होने लगी, तो लोगों ने कहा, भाई तुम्हारा गुरु को कहा रामानंद। लोगों ने आकर रामानंद से कहा, आचार्य श्री आप एक बच्चे को मंत्र दिए, वो तो बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली। कहा बच्चे को मैंने मंत्र तो दिया नहीं, मेरे पास ले आओ। वो आया तो उन्होंने पहचान लिया कि बच्चा आया था मेरे पास। उससे पूछा, वो तुम्हें मंत्र मैंने कहा दिया? कहा जब मैं उस सीढ़ियों पर आपका चरण पड़ गया था, आपने तो मंत्र ही नहीं दिया, आशीर्वाद भी दिया, मंत्र भी दिया, चरण भी दिया। तो उनको दौड़ करके उस बच्चे को गोद यथार्थ सही में तो मेरे कहने के प्राय ये मंत्र जो ये हमारे मंत्र की एक प्रक्रिया है। जब गुरु मंत्र देता है किसी को साधना में, तो सिद्ध करके तब देता है, ऐसे मंत्र नहीं देता कागज से उठाया और ऐसे करके देता। उस मंत्र को पहले जपा जाता है, उसका पुरस्चरण किया जाता है। पुरस्चरण करने से वो मंत्र सिद्ध होता है, और सिद्ध जिसने किया है उसका अधिकार होता है उस मंत्र पर, फिर वो मंत्र दूसरे को दे सकता है। अरे भाई आप वही वस्तु दोगे जिस पर आपका अधिकार होगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बीरबल से एक दिन अकबर ने कहा कि तुम मुझे गायत्री मंत्र बताओ। कहा गायत्री मंत्र के तुम अधिकारी नहीं। कहा क्यों? कहा तुम मांसाहारी हो और गायत्री मंत्र मांसाहारी के लिए उपयोगी नहीं है। तो चुप हो गया। उसने कहा ठीक है। तो उसने एक पंडित को बुलवाया बाद में। तो पंडित आया, उसने कहा गायत्री मंत्र में आता? हाँ जनाब, यहाँ पा। अच्छा लिख कर दो। उसने बेचारे लिख दी।
लिख दिया और उसको अकबर ने याद कर लिया। जब आया दूसरे दिन बीरबल, उससे कहा क्यों बीरबल कि तुम्हारा यही गायत्री मंत्र है? बोले अक्षर तो यही है लेकिन मंत्र ही नहीं। अक्षर यही है लेकिन ये मंत्र नहीं है। कहा मंत्र क्यों नहीं है? कहा जिसने आपको ये दिया है इसके ऊपर उसका अधिकार नहीं था। वो क्या होता है? तो उस कथा में, उस कहानी में लिखा था कि बीरबल ने कहा कि अभी बता देता हूं। बीरबल ने जोर से आवाज दी, जो रक्षक था वहां खड़ा हुआ, इधर आ। वो आ गया, हमारे से 2 चाटा। अब बीरबल कहने पर वो बादशाह को लपड़ मारे, मारी से 2 बार कहा, लेकिन वो कहा मारे। इतने सुनकर के वो उसने कहा पागल हो गया, उसको क्रोध आ गया बादशाह के। अरे कहा इस दुष्ट को मार। उसने तड़ा के मारा एक लपड़ बीरबल को, बादशाह की आज्ञा थी। तो कहा बस बस हो गया, चलो। बादशाह ने कहा ये क्या नाटक किया तुमने? अरे कहा नाटक नहीं, यही तो आपको बताना था कि उस दरवान को मैंने भी कहा कि मार और आपने भी कहा कि मार। मेरे कहने से उसने आपको नहीं मारा, लेकिन आपके कहते मुझे एक चाटा लगा दिया। शब्द तो एक ही थे दोनों के, लेकिन एक अधिकार पूर्वक शब्द था, दूसरा अनधिकार। तो मेरी जो गायत्री है उस पर मुझे अधिकार है, और ये जिसने लिख कर दिया वो तो किताब से लिख दिया, उसका कोई उस पर अधिकार नहीं। तो मंत्र कब बनता है? जब वो गुरु के द्वारा, वो गुरु जिसने उसकी साधना की और साधना से उस पर पुरस्चरण करने से उसकी सिद्धि होती है, फिर उस पर अधिकार होता है। जब अधिकार हो तब वो मंत्र दूसरे को दिया जा सकता है। और बिना अधिकार का मंत्र 1000 लिख कर देते रहो, कोई फायदा नहीं होता, न लेने वाले को न देने वाले को क्या फायदा हो। इसीलिए साधना में गुरु प्रदत्त मंत्र की महिमा है, और वही मंत्र रक्षक बनता है साधक का। हमेशा हर एक कदम पर वो मंत्र रक्षा करता है। हम देखते हैं ना, गुरु के अभाव में जो लोग किताब पढ़ करके साधना करने लगते हैं, थोड़े दिनों बाद कोई न कोई या तो रोग ग्रसित हो जाएंगे, या दिमाग खराब हो जाएगा, या कोई इधर उधर हो जाएंगे। फिर वो इधर उधर भटकते घूमते हैं, 50 महात्माओं के यहाँ जाते हैं। पहले एक गुरु के यहाँ तो नहीं जाते, और बाद में 50 गुरु बनाते हैं। जहां जाके वही पूछेंगे मेरी साधना में अड़चन आ गई, बताओ कैसे ठीक हो। अभी साधना समझ कर की थी, अब अपने मनमानी करने लगे। नहीं, मैं तो करता तो इसे रहा, किताब पढ़ाता उसमें कर रहा, पढ़ो पिता तो करो। अहंकार इतना मोटा होता है, किसी को गुरु बनाओ फिर तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो अहंकार उसमें कारण होता है गुरु की शरणागति स्वीकार कर। और बाद में जब साधना गड़बड़ा जाती है, फिर ढूंढते घूमते एक जगह नहीं जाते। वो भी नहीं कि एक जगह निष्ठा हो जाए, फिर 10 जगह उनका दौड़ना शुरू हो जाता। आप बताओ, जो ही आएगा महात्मा आप हमारा बता दो, साधना हमारी भूल गई है, आगे कैसे चले। तो एक व्यक्ति था, तो उसने कहा मैंने 18 अध्याय गीता पढ़ ली, गुरु कोई नहीं बनाया। कहा भाई गीता कैसे पढ़ी तूने, 18 अध्याय बिना गुरु बनाया? कहता मैंने पगड़ी बांधा, लंबी धोती बांधा, कुर्ता पहना और तिलक लगाया और हाथ में छड़ी लिया, लोग देखेंगे मैं बड़ा पंडित हूं, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, मस्तकम पगड़म बड़ा, अक्षरम नहीं हो जाना थी, वंचकाय नमो नमः। तो जहां जाता था लोग देखते थे कोई पंडित आया, उसको आवाज देता क्यों पंडित, गीता आती तुम्हें? वो सोचता कि कोई महापंडित आया है परीक्षा लेने, हो सकता है कहीं हमें पूजा पाठ में लगा दे। हाँ आती है भाई पंडित जी, तो पढ़ने ही आता है कि लिखना भी आता है? लिखना भी आता। अच्छा गीता के पहले अध्याय के पहला श्लोक लिखो, तो उसने लिख दिया बेचारे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पढ़ना भी आता है, पढ़ दिया 2 बार, याद कर लिया, उसने दिया कागज, अच्छा दो। वो कहता मैंने 700 श्लोक 700 पंडितों को डांट करके लिखा लिया और याद कर लिया। उन दिनों छापा खाना था नहीं लिख करके ही लोग याद करते थे। कहता 700 श्लोक 700 पंडितों को डांट कर मैंने लिखा लिया और याद कर लिया, गुरु एक नहीं बना। उसने कहा कि तू मूर्ख है,
अरे एक गुरु बनाया होता तो उसका अर्थ भी समझ में आता, लेकिन 700 गुरु बनाए अर्थ किसी ने नहीं बताया। तो ये जो प्रक्रिया है साधना की,